ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आपके किसी भी कार्यों में रुकावट आती है, कुछ भी काम आप करना चाहते हैं वह पूर्ण नहीं होता, उसमें बीच में अड़चनें आ जाती हैं, रुकावटें इतनी आ जाती हैं कि आपका काम बीच में ही अटक जाता है, वह कभी पूरा हो ही नहीं पाता, या किसी काम को करने के लिए सोचते हैं तो वह इतना सामर्थ्य नहीं जुटा पाते, या कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार की अड़चन लगा लीजिए। अब अगर आपने किसी भी काम को शुरू करना है, कहीं पर किसी दुकान को शुरू करना है, कहीं पर किसी फैक्ट्री को शुरू करना है, या कहीं पर किसी नौकरी को शुरू करना है, आपको पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए और हर प्रकार से आपको सहायता भी चाहिए। तो मित्रों, कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी भी बाधा के माध्यम से रुकावटें आ ही जाती हैं। किसी का पैसा संपूर्ण नहीं हो पाता, किसी को जगह नहीं मिल पाती, या किसी को नौकरी नहीं मिल पाती, या किसी न किसी वजह से उसका काम रुक जाता है। तो कार्यों में रुकावटों को ख़त्म करने के लिए किस प्रकार से एक साधारण सा तरीका है। रोजाना आप अपने घर में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट के बाद आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सभी कार्य कैसे सफल होने लगे हैं। किसी भी प्रकार की जो भी बाधा आपके कार्य में आती थी वह कैसे हटने लगी है। आप जो सोचते हैं वह वो कर लेते हैं, जो आप चाहते हैं वह हो जाता है, और वो कार्य आपको किसी भी प्रकार से कठिन नहीं लगेगा। यह एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देकर आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मित्रों आवश्यकता है लाल मूंगे की माला की। लाल मूंगे की माला जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लाल मूंगे की माला आपने संस्कारित कर लेनी है केवल एक बार। माला का संस्कार किस प्रकार करना है यह हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वह हमारी वीडियो देख सकते हैं। और अगर हमारे द्वारा यह संस्कारित लाल मूंगे की माला आप लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी इस माला को प्राप्त कर सकते हैं। इस माला का जप आपने गौमुखी के अंदर ही डालकर करना है। ऐसा नहीं कि चाहे आप घर पर कर रहे हैं तो आप माला को ओपन में दर्शा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना मित्रों। गौमुखी में डालकर ही इस माला से मंत्र जप करना है। कोई मंत्र नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए एक श्लोक है, और उस श्लोक में इतना कुछ छिपा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि जैसे जैसे वह अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है वैसे वैसे आपके सभी कार्य किस प्रकार से आपके लिए आसान लगने लगते हैं। पहाड़ जैसा कार्य भी आप मिनटों में कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने रामायण में देखा है कि हनुमान जी किस प्रकार से संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, बेहद आसानी से उठाकर ले आए थे। उसी प्रकार से आपके लिए भी मैं यह कह रहा हूँ कि पहाड़ जैसा कार्य भी आप आसानी से कर देंगे, केवल और केवल एक श्लोक के माध्यम से, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सुबह देने हैं। आप रोजाना स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप बत्ती करके मंदिर में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट इस माला का जप कर लीजिए, आपके सभी कार्य सफल होने लगेंगे। तो मित्रों, अब उस श्लोक के बारे में जानते हैं कि वह श्लोक क्या है और आपने किस प्रकार से उसका जप करना है, किस दिशा में बैठकर करना है, कौन सा आसन आपने आप लेना है, यह सब जान लेते हैं। मित्रों, आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस कार्य को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, और पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आपने लाल इसमें आसन लेना है। ध्यान रखें, आसन हमेशा लाल लेना है। आपका घर पर हनुमान जी की प्रतिमा है तो आप घर पे उसको बैठकर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मन में अपने धारणा करके अपने मंदिर में बैठकर इस श्लोक का जप कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख और लाल आसन पर विराजमान होकर नित्य क्रम जो आप करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करके, जो भी आप अगर अन्य कोई मंत्र जाप करते हैं वह भी अपना कर लीजिए। अपना नित्य क्रम करने के बाद केवल 5 मिनट के लिए आपने एक माला का जप करना है, और जो श्लोक है वह इस प्रकार है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस प्रकार से आपने इस श्लोक का जप नित्य करना है। यह अपनी नित्य कर्म की एक
समय देना ही देना है, यह मान लीजिए कि 5 मिनट मैंने इसको देने ही देने हैं। आप खुद देखेंगे 11 से 21 दिनों के बाद आपका कोई भी कार्य हो चुटकियों में होने लगेगा। आप जिस कार्य को कठिन समझते हैं वह कठिन से कठिन कार्य भी पूरा होने लगेगा। और मित्रों, आप खुद कहेंगे कि इसका ज्ञान आज तक हमने कहीं से नहीं सुना था, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया है, जब इसको अपनी रूटीन में हमने अपनाया है, तो हमारा सभी काम कैसे चुटकियों में होने लगा है। ध्यान रखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ माला है जो संस्कारित होनी चाहिए। बाकी आपने लाल आसन लेना है और पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है। सच्चे मन से इस श्लोक का जप आपने करना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।